दूर एक पहाड़ी गांव में नेहा नाम की लड़की अपने प्यारे जर्मन शेफर्ड सुल्तान के साथ रहती थी। दोनों की दोस्ती गहरी थी। नेहा जहां जाती, सुल्तान उसके साथ होता। पहाड़ों में खेलना, नदी किनारे भागना, उनका हर दिन एक नए रोमांच से भरा होता। एक शाम नेहा पहाड़ी पर टहलने गई, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगा। अंधेरा घिर आया और ठंडी हवा तेज हो गई। जब वह लौटने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। सुल्तान गुर्राने लगा। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। नेहा ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका जर्मन शेफर्ड सुल्तान अब भी गुर्रा रहा था। उसके कान खड़े हो गए थे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट की आवाज आई। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुल्तान बिना सोचे समझे झाड़ियों की तरफ दौड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा। नेहा ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वहां एक बड़ी परछाई हिल रही थी। डर के मारे नेहा भागने लगी, लेकिन तभी उसका जर्मन शेफर्ड सुल्तान भौंकता हुआ उसके सामने आ गया, जैसे उसे रोक रहा हो। तभी झाड़ियों से कोई बाहर निकला और नेहा की आंखें हैरानी से फैल गईं। झाड़ियों से एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी बाहर निकला। नेहा घबरा गई और वह किसी भी हाल में नेहा को बचाने को तैयार था। वो आदमी धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, सुल्तान उस पर झपट पड़ा। उसकी जोरदार गुर्राहट ने अंधेरे में गूंज पैदा कर दी। वह आदमी डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसका जर्मन शेफर्ड सुल्तान भौंकता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था। जर्मन शेफर्ड, लेकिन सुल्तान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। नेहा ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर पास पड़ा एक बड़ा लकड़ी का डंडा उठा लिया। जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, सुल्तान उसके पीछे दौड़ा। वह आदमी जोर से चिल्लाया और जंगल की तरफ भाग गया। जर्मन शेफर्ड, लेकिन नेहा ने उसे आवाज देकर रोक लिया। सुल्तान उसकी ओर मुड़ा और अपनी पूंछ हिलाकर उसके पास आ गया, जैसे कह रहा हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने उसे गले लगा लिया और आसमान की ओर देखा। चांद की रोशनी में वह पहाड़ी अब भी उतनी ही सुंदर थी, लेकिन अब नेहा जान चुकी थी कि उसका जर्मन शेफर्ड सुल्तान सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक भी था। अगली सुबह नेहा और उसका जर्मन शेफर्ड सुल्तान एक बार फिर पहाड़ी पर गए, लेकिन उस रात की घटनाओं के बाद नेहा का दिल लगातार डरा हुआ था। सुल्तान हमेशा उसकी तरफ देखता और उसके आसपास रहता, जैसे वह उसे बताना चाहता हो कि कुछ और अनहोनी होने वाली है। जब वे घने जंगल से गुजर रहे थे, सुल्तान अचानक रुक गया और उसका ध्यान एक अजीब सी आवाज पर केंद्रित हो गया। उसने कान खड़े कर दिए और झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। नेहा ने उसकी ओर देखा और सुल्तान की गहरी नजरें उसे समझने का संकेत दे रही थीं। क्या है सुल्तान? नेहा ने धीरे से पूछा। सुल्तान एकदम चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे वह किसी बड़े खतरे को महसूस कर रहा हो। अचानक एक और परछाई सामने आई, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह परछाई कुछ कर पाती, जर्मन शेफर्ड सुल्तान ने तेजी से अपनी जगह ली और भौंकते हुए सामने की ओर दौड़ पड़ा। वह आदमी जो पिछले दिन जंगल से भागा था, अब खुलकर सामने था। सुल्तान ने जैसे ही उस पर हमला किया, आदमी बुरी तरह डरकर भाग खड़ा हुआ। नेहा ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही यह भी महसूस किया कि सुल्तान की वफादारी और बहादुरी ने उन्हें कितनी बड़ी मुश्किल से बचाया था। सुल्तान ने अपनी आंखों से नेहा को देखा, जैसे कह रहा हो, तुम सुरक्षित हो, अब हम घर चलें। नेहा ने उसे गले से लगा लिया और उसे धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि चाहे जो भी हो, उसका जर्मन शेफर्ड सुल्तान हमेशा उसकी रक्षा करेगा।